नमस्कार। मैं डॉक्टर कापसे आज आपको बताऊंगा कि आप अगर सीनियर सिटीज़न हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो आपको किस प्रकार से 1,20,00,000 इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आपको कोई टीडीएस कहीं नहीं आएगा और आपको 12 लाख पर ईयर कैसे इनकम हो सकती है। आओ हम शुरू करते हैं। अगर आपको पेंशन मिलती है और मिलती ही होगी, तो अगर 75,000 रुपये तक की पेंशन है तो आपका टैक्स 75,000 पे नील हो जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। सीनियर सिटीज़न को और अन्य सोर्सेस से अगर आय हो तो 12 लाख तक का क्या इन्वेस्टमेंट करे कि आपका टीडीएस नील रहे, आपको टीडीएस की कभी चिंता ना हो। तो आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना है, आप ध्यान से सुनिए। आपको 28 लाख अपने नाम से और मिसेस के नाम से 14 लाख, यानी स्पाउस के नाम से 14 लाख इन्वेस्ट करना है। लगभग 7.1% इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट जो है 99,400 के आसपास होगा और ये आपका इस पे टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि 1 लाख तक का सीनियर सिटीज़न को इंटरेस्ट इनकम की छूट है। लेकिन 1 लाख से थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो टीडीएस कट जाएगा। उसमें ये नहीं है कि ज़्यादा जो अमाउंट होगा उसी पे कटे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 7.1 से कुछ % ज़्यादा हो तो आपको उस प्रकार से 13 लाख की एफडी करना चाहिए, ताकि आपका टीडीएस न कटे। अब आपका 1 लाख और 1 लाख स्पाउस का हो जाएगा। इससे आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आप स्पाउस की जगह अपना भी इसी प्रकार से अकाउंट बना सकते हैं। अब आपका दूसरा नंबर पे आएगा। यहाँ पे आपके 28 लाख खर्च हो चुके हैं स्पाउस के नाम से और आपके नाम से। अब आपको नेक्स्ट स्टेप है, आपको पेंशन प्लान एन्युटी के लेना है। एन्युटी पेंशन प्लान चाहे वो LIC का हो, चाहे HDFC का हो, चाहे बिरला सन लाइफ का हो, और आपको पेंशन एन्युटी प्लान पर हमेशा जितना भी आपको ब्याज के रूप में या पेंशन के रूप में अमाउंट मिलता है उस पर कोई टीडीएस नहीं होता है। आपको लगभग 12 लाख ईच की ऐसी या ज़्यादा अमाउंट की 12-48 लाख या 50 लाख तक का 4 पॉलिसियाँ लेना है, जिस पे लगभग 7.1% 185 का इंटरेस्ट है। जो मेरी है ये आप देख सकते हैं, इसमें ये रही, ये मैंने ले रखे हैं प्लान। तो इस प्रकार से एन्युटी प्लान आप ले सकते हैं। ये लेने के बाद आपका 50 लाख और खर्च हो जाएगा और आपकी 4 एन्युटी पर लगभग आपको 86,200 यानी आपको अगर 8 पॉलिसियाँ लेते हैं या 50-50 लाख की 2 लेते हैं तो आपको 6,90,000 पर ईयर एन्युटी मिलेगी, जिस पे कोई टीडीएस नहीं होगा। एन्युटी प्लान्स पर, पेंशन प्लान पर कोई टीडीएस नहीं होता है। आपके टोटल यहाँ तक 9 लाख हो जाएंगे इन्वेस्ट, क्योंकि आपने एफडीआर में 14 लाख कर दिए हैं, तो 28 लाख पर आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 9,99,400 और इस पे 86,200 इंटू, अगर आप 8 पॉलिसियाँ हैं तो आपको 6,90,000
इस प्रकार आपको टोटल 9 लाख पर ईयर यहाँ तक मिल गया है। अब आपको अगली जो योजना है या जो पॉलिसी है वो प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना है। ये भी पेंशन प्लान है। इस पे भी 8% के आसपास मिल जाता है। मैंने जब लिया था तो 7 पॉइंट कुछ था। तो ये स्पाउस के लिए और आपके लिए आप 15-15 लाख खर्च कर सकते हैं, अर्थात 30 लाख पूरा यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पर भी लगभग आप लोग को 1,10,000 से 1,20,000 का इंटरेस्ट के रूप में पेंशन मिलेगी, जो दोनों की मिला के 240 के आसपास होगी, 210 से 240, अर्थात आपकी कुल वार्षिक कमाई यहाँ तक 11,40,000 हो जाएगी, जो लगभग 12 लाख के आसपास है। आपकी इस प्रकार से जो 12 लाख तक की इनकम पर ईयर होगी उसमें कोई TDS नहीं होगा, क्योंकि आपका FD का इंटरेस्ट भी 1 लाख तक का है। आपकी मिसेस का भी FD का इंटरेस्ट, जो सीनियर सिटीज़न होना आवश्यक है, का भी इंटरेस्ट 1 लाख तक का आपको TDS नहीं होगा। अगर उनकी एज कम है तो फिर आपको कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर सिटीज़न जो नहीं है उनके लिए 50,000 तक की छूट है इंटरेस्ट में। तो उस प्रकार से आपको अमाउंट रिड्यूस करना पड़ेगा। आप इस प्रकार से अपनी आय 12 लाख पर ईयर क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कभी कोई TDS नहीं लगेगा, कोई आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, न ही कोई आपको प्रॉब्लम आएगी। अब आपको मैं एक और बात बता दूं, लोग बाग अक्सर सीनियर सिटीज़न जो सेविंग स्कीम SBI की है उसमें भी करते हैं, उसमें भी 30-30 लाख तक अलाउ कर दिए। पहले 15-15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट अलाउ था, अब 30-30 लाख स्पाउस के नाम से और स्वयं के नाम से कर दिया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप चाहे क्वार्टरली ले या हाफ ईयरली ले, चाहे आप मंथली ले, आपका इसमें TDS अवश्य होता है, क्योंकि उसका रेट 8.2% का डिपॉजिट का होता है और उसमें इंटरेस्ट 1 लाख के ऊपर जाता है, तो TDS होता ही है। और चूँकि TDS होता है तो आपको इनकम टैक्स ITR भरना भी आवश्यक है। ये सारी चीज़ें उसमें बताना आवश्यक है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं और इस प्रकार से जो मैंने बताया है इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कभी कोई TDS की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी मान लो पेंशन 75,000 से ज़्यादा है, मान लो आपकी 2 लाख रुपए है पेंशन, तब क्या होगा? तब आपको क्या करना होगा कि हमने 75,000 तक की छूट मान के चले थे। अगर 75,000 के ऊपर की पेंशन है, मान लो 1,25,000 और है, अर्थात 2 लाख है, तो आपको या तो आपको अपनी FD का अमाउंट 1,25,000 रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि आपकी इधर 12 लाख के ऊपर क्रॉस ना हो। 12,60,000 तक की छूट है आपको, क्योंकि 87A में 60,000 तक की छूट है। तो आपको या तो अमाउंट वहाँ रिड्यूस करना पड़ेगा या आपको जीवन अक्षय में ज़्यादा डालना पड़ेगा, जीवन अक्षय की स्कीम में। तो यह इस प्रकार एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम महसूस होती है, कुछ दिक्कत आती है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 9893084203 है। मैं आपको इसके लिए सही सलाह दे सकता हूँ। ये सब इसलिए मैं सही दे सकता हूँ कि मैं खुद भी इन्वेस्ट कर चुका हूँ। मैं भी लगभग 75 वर्ष की आयु है मेरी भी किसी भी पॉलिसी या किसी भी FD पर कोई TDS नहीं होता है। मेरी मिसेस की भी FDयाँ हैं, उन पर भी TDS नहीं होता, क्योंकि हम उस अमाउंट तक करते हैं जहाँ तक 1 लाख से कम हो।
और इसी प्रकार जीवन अक्षय, जीवन शांति और अन्य कई योजनाएं हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा कोई TDS नहीं होता है। आप भी इस जानकारी का लाभ उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी प्रकार के आपको निर्विवाद वीडियो मैं आपको प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर कापसे, भोपाल से।